मास का एसआई यूनिट किलोग्राम है और ये बीम बैलेंस यूज करते हुए मेजर होता है। तो अब हम ऑब्जेक्ट के वेट के बारे में पढ़ेंगे। वेट का टॉपिक बहुत दिलचस्प है। सबसे अहम पॉइंट जो आपको सीखना है वेट के बारे में, ये एक्चुअली इस प्लैनेट पर मौजूद ग्रेविटेशनल पुल पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जमीन पर आपका मास है 60 किलोग्राम्स, तो आपका वेट तकरीबन फिर 600 न्यूटन्स होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड की ताकत G है, जमीन पर 10 न्यूटन पर किलोग्राम। अगर आप चांद पर चले जाएं और आपका मास हो 60 किलोग्राम्स, तो आपका वेट फिर 600 न्यूटन से कम होगा, क्योंकि चांद की ग्रेविटेशनल फील्ड जमीन की ग्रेविटेशनल फील्ड से कम होती है। तो आप देख सकते हैं कि वेट जगह बदलने से चेंज हो रहा है। यहाँ वेट से रिलेटेड कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो आपको नोट करने हैं। ये वो फोर्स है जिससे जमीन ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। अगर आप जमीन पर हैं, तो ये जमीन की ग्रेविटेशनल फोर्स है, और अगर आप हैं चांद पर, तो वो चांद की ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। वेट चेंज G की वैल्यू चेंज होने से होता है, जो ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन होती है। G की जितनी ज्यादा वैल्यू होगी, वेट भी उतना ही ज्यादा होगा, जबकि G की वैल्यू अगर कम होगी, तो वेट भी कम होगा। और इसीलिए जमीन पर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा होता है निस्बत चांद के। ये आइडिया यूज करते हुए हम कह सकते हैं कि वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी, जहां W is equal to weight in newtons, M is equal to mass and kilograms, और G is equal to gravitational field strength. अगर आप कंपेयर करें weight is equal to mass time gravitational acceleration से न्यूटन सेकंड लॉ के साथ, जिसके मुताबिक फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है, आप देख सकते हैं कि वेट एक फोर्स है और इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका एसआई यूनिट न्यूटन है और उसे स्प्रिंग बैलेंस के इस्तेमाल से मेजर करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ आप स्प्रिंग बैलेंस की डायग्राम देख सकते हैं। किसी ऑब्जेक्ट के वेट और मास के बारे में यही कुछ था। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे।